सर देखिए, हमने 19 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट की थी। जैसा कि हमने 5 अक्टूबर 2024 को ये कहा था कि हमें अभी लगता नहीं है कि कमिश्नर साहब इस केस का फ़ैसला विद इन टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, जबकि जो हमारा एमसी एक्ट 1994 है उसका सेक्शन 254 सब क्लॉज 6 में ये लिखा है कि 6 मंथ के अंदर जो है प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जानी चाहिए। लेकिन इस केस में 15 साल हो गए और ये केस जो है अभी भी जो है लंबित था आयुक्त साहब के कोर्ट में। तो हमने जो रिट की थी उसका नंबर 11,700/2024 ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स ये हमने दायर की थी, जो आज माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन थी। और जिसके ऊपर जब डिटेल्ड आज आर्गूमेंट हुआ तो हाई कोर्ट ने हमारी रिट को अलाउ करते हुए आयुक्त को ये डायरेक्शन दी है कि इस केस जो मेन केस है, केस नंबर 824/AP/2010, इस मेन केस को 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें फाइनली। और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को भी आप नोटिस जारी करें इस केस की सुनवाई करने से पहले। तो कुल मिलाकर के जो आज हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के मुताबिक 22 दिसंबर से पहले कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो कंक्लूड करनी पड़ेगी। और अगर कमिश्नर साहब इस केस की जो प्रोसीडिंग है उसको कंक्लूड नहीं करते हैं 22 दिसंबर 2024 से पहले, तो कमिश्नर साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो 22 दिसंबर से पहले इस केस का जो निपटारा है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली जीत जो जिन लोगों ने इस केस के दौरान लाठियाँ खाई, जिनके ऊपर FIR हुई और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उनकी फेवर में आज ये दूसरा ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट से आया है। और जितनी मुझे जानकारी मिली है आज इस मस्जिद को गिराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है वो कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर किया था वो फाइनल ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक एप्लीकेशन जो कि प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ़ ने दी थी 12/9/2024 को, और दूसरी एप्लीकेशन जो स्टेट ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने 13/9/2024 को दी थी कमिश्नर साहब को कि हम इस अवैध निर्माण को गिराना चाहते हैं। उन्हीं दो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है एमसी कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को फैसला दिया था। जबकि हम उस दिन भी ये मांग कर रहे थे कि आप जो है, क्योंकि इस केस की प्लीडिंग्स कंप्लीट है और इस केस में जो फाइल के ऊपर जो ऑन रिकॉर्ड सारी स्टेटस रिपोर्ट है, तो इस केस का फाइनली इस केस का निपटारा कर दिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ था। और जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो ऑर्डर किया था वो आज से जो है इम्प्लीमेंट हो गया है। और जो है हमारे प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी और जो HP वक्फ बोर्ड हैं उन्होंने इस मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया है। लेकिन 5 मंजिल का फैसला ना आते हुए आयुक्त कोर्ट ने सिर्फ 3 फ्लोर को गिराने का ही फैसला जो है वो किया था 5 अक्टूबर को। देखिए, कोर्ट की तरफ से आज ये कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर से ही इलीगल है, जो जेई की रिपोर्ट के मुताबिक आज जो हमने डॉक्यूमेंट फाइल में लगाए थे। और एमसी कमिश्नर से ही हमने वो सारा रिकॉर्ड लिया था। और उस रिकॉर्ड में ये पाया गया है कि 3/5/2010 को जेई जब मौके पे आता है और वो देखता है कि उन लोगों ने जो पुरानी मंजिल थी वो ध्वस्त कर दी विदाउट एनी परमिशन, और वो वहीं से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे थे। तो जेई साहब ने अपनी रिपोर्ट में स्पेशली लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 2010 से ही इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्राउंड फ्लोर से 5 मंजिल तक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं माना है अवैध है। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्शन की है एमसी कमिश्नर को कि वो ये डिसाइड, जो मेन केस है 3 मंजिल की आज कोई बात नहीं की, उन्होंने ये कहा है कि जो मेन केस है जो 2010 में लोकल रेजिडेंट्स ने, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने जेई को कंप्लेंट की थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है विदाउट एनी परमिशन। तो सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि जो मेन केस है जो 2010 से पिछले 14-15 वर्षों से पेंडिंग पड़ा है उसको टाइम बाउंड मैनर्स में डिसाइड किया जाए, जिसके लिए कोर्ट ने 8 वीक्स का टाइम दिया है एमसी कमिश्नर को।